नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जीआरएफ होल्डर पर। मैं हूं अंजलि और इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा में मैंने 99.5246 परसेंटाइल अंकों के साथ में मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया था। और इसी तरह मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से आप भी पेपर 1 में अच्छा स्कोर करके आप भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप भी 80 प्लस मार्क्स पेपर 1 में ला सकते हैं। पेपर 1 में 80 प्लस अंक which means scoring 45 प्लस करेक्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। अगर आप 80 से ज़्यादा अंक चाहते हैं, मतलब कि आपको 50 में से 40 प्रश्न कम से कम सही करने होंगे और ये प्रश्न का आप ला भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 80 अंक नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहला है डीआई। डीआई में एकदम फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और ये प्रश्न आप तभी सही कर सकते हैं जब आपने बहुत सारे डीआई की प्रैक्टिस की हो और आपको डीआई के प्रश्न सॉल्व करने आते हों। इसी तरह से हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से भी 5 प्रश्न आते ही हैं और आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसी तरह आपका लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट है। यहाँ से 5-5 क्वेश्चन आते हैं एकदम फिक्स रूप से, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को डीआई सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, लॉजिकल रीजनिंग उनको समझ नहीं आती और इसलिए ही यूनिट से उनके नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आप इन प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, क्योंकि डीआई जो आती है वो हमेशा टेबल बेस्ड डीआई आती है और वो बहुत हार्ड नहीं होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे आपको नंबर सीरीज आ गया, एवरेज, रेशियो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बहुत आसानी से मैथमेटिकल रीजनिंग को सही कर सकते हैं। और आपका है जो लॉजिकल रीजनिंग, जो कि यूनिट 6 है, इसमें इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रमाणाज हो गए, स्क्वायर अपोजिशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया। अब इन सारी चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप निरंतर प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनका मॉडल भी बदलता नहीं है। सेम सेम एग्जाम्पल और सेम चीज़ें उठा के रिपीट की जाती हैं, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम अभ्यास करते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ से 40 अंक चाहते हैं तो आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। दिस प्रोवाइड्स अ 40 मार्क्स गारंटेड इफ यू प्रैक्टिस डेली। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ से 40 अंक ला सकते हैं। और अगर आपके थोड़े बहुत कम भी हो गए तब भी आपके 30 अंक या फिर 36 अंक इतना आप ला सकते हैं यहाँ से। हमारे पास कुछ ऐसी यूनिट है जहाँ की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के साथ साथ में इनके कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। जैसे आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीडी, हायर एजुकेशन, ये सारे कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शायद आप प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी भी हैं और याद भी करनी है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको ये ट्रेंड समझ में आए कि यहाँ से प्रश्न बनते कैसे हैं। और उनके साथ ही साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में ये 6 यूनिट को कवर कराने वाली हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से देख करके नोट्स बना सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से 60 अंक के प्रश्न आते हैं, जिनमें से कम आप लोग 40 अंक तो ला ही सकते हैं और इस तरह से आपके टोटल पेपर 1 में 80 अंक बहुत अच्छे से आ सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स 60 मार्क्स इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं पेपर 1 को लेकर के, कैन आई स्किप मैथ डीआई, क्या मैं मैथ्स या डीआई को स्किप कर सकता हूँ? देखिए, मैथ्स मेडिकल रीजनिंग हो गया या डीआई हो गया, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन फिक्स हैं। मतलब कि अगर आप इनको छोड़ते हैं तो आपका सीधे 20 अंक का नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर पेपर में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपसे 1-2 प्रश्न गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो शायद आप कंपटीशन से बाहर हो जाएं।
इसीलिए आप मैथ और डीआई को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप अपने तरफ से बेहतरीन प्रयास करिए और आप पेपर में भी कर ले जाएंगे, क्योंकि नेट जेआरएफ की परीक्षा में बहुत हार्ड डीआई और मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू पेपर वन? पेपर वन में हमें कितना समय देना चाहिए? देखिए, ये आपके ऊपर है। किसी किसी को पेपर वन बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है और किसी किसी को बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो पहले आप अपना लेवल देखिए कि आप किस लेवल में आते हैं। अगर आप जल्दी ही चीज़ों को समझ जाते हैं, तो अगर आप अभी से 2 से 3 घंटा दे रहे हैं, तो इतना बहुत है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है पेपर वन को समझने में, तो अगर आप 3 से 4 घंटे दे पा रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत है। और इससे ज़्यादा समय आपको पेपर 2 को देने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ में आप पेपर 1 को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये जो पेपर होता है वो आपसे यही माँगता है। और अगर आप ये चीज़ें दे पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आर नोट्स नेसेसरी? क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे कोई टीचर आपसे ये कह दे कि नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए। अपने नोट्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें खुद को समझ में आते हैं। इसलिए हमें नोट्स बना लेने चाहिए और लास्ट समय पे जब आपका एग्ज़ाम आता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नोट्स ही रिवीजन के लिए काम आते हैं। इसलिए आपको नोट्स ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। एलिमिनेशन मेथड: हो सकता है कि पेपर में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, वो 5 के पाँचों आपको ना पता हो, लेकिन 5 में से कम 1 या 2 ऑप्शन आपको ज़रूर पता होगा। और इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बढ़िया से एनालिसिस किया है, तो आपको समझ में आएगा कि हमें ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट करना चाहिए। उसके अलावा विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अगर आप पढ़ने के दौरान अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में ही टाइम टेबल के बारे में बताया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको पेपर 1 और पेपर 2 को सही से समय देना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है, तब भी आप ये प्रयास करिए कि अगर आप 5 से 6 घंटे अगर आप पेपर 2 को दे पा रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप पेपर 1 को भी दीजिए। और इस तरह से आपका जो सिलेबस है, वो 4 से 5 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके अलावा डेली कंसिस्टेंसी, आप पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे जितना आप दे सकते हैं, आपको उतना देना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी तैयारी के दौरान जितनी बातें समझ में आई थी, जितना हो सकता है कि एक स्टूडेंट के मन में प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया है। और अब आप समझ गए होंगे कि आप पेपर 1 में किस तरह से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये कोई बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत सारे लोगों के 45 प्रश्न भी सही हो जाते हैं। तो अगर आप डेली डेली पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी इतना अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।